तो जितना भी आपका वज़न है ना, वो एक हफ्ते में मैक्सिमम वज़न जो है वो 300 ग्राम बढ़ना चाहिए या बढ़ सकता है। अगर इस तरीके से जेंडर पता चल रहे होते बच्चे की रीडिंग से या बच्चे की मेजरमेंट से या बच्चे की हार्ट बीट से। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्ट्रासाउंड डॉक्टर समरा में आप सबका बहुत बहुत खुशामदीद। और सबसे पहले बहुत ज़्यादा माजरत, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड करने में भी मुझे काफ़ी लेट हो गया और आजकल मैं आपके इंस्टाग्राम पे भी रिप्लाई करने में थोड़ा लेट हो रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ़ स्केजुअल चल रहा है। अभी भी 2 पेन किलर खा के आके बैठी हूँ आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो आई होप कि आप लोग मेरी इस कोशिश को और इस मेहनत को जो है वो ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। आपके बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कमेंट्स जो हैं वो जमा हो गए थे, जिनका मैं रिप्लाई करना चाह रही थी। पहला सवाल जो हमारे पास आया है वो ये कि मैडम, मुझे 6 वीक प्रेगनेंसी में बोला है कि आप डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवा लें, तो क्या ये सही है? अच्छा देखिए, जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है, कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड, ये आम तौर पे प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में यानी आखिर के 3 महीने में करवाया जाता है। इसको करवाने के बहुत सारे मकासद होते हैं और हर पेशेंट का नहीं करवाया जाता, कुछ पेशेंट्स का करवाया जाता है। इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल से डॉपलर अल्ट्रासाउंड की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें क्या फाइंडिंग्स आती हैं वो सब आप वॉच कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दोबारा शेयर कर दूंगी। अच्छा, और साथ साथ ये कि 6 वीक पे कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाने का मकसद जो है वो डॉक्टर का ये होगा कि आपके बच्चे की हार्ट बीट देखने के बाज़ों का जो है वो ग्रे स्केल पे यानी सादे अल्ट्रासाउंड पे बच्चे की हार्ट बीट पिक नहीं हो रही होती, तो हम कलर डाल के बच्चे की हार्ट बीट को पिक कर लेते हैं। तो जो मुकम्मल तौर पे कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है वो 2nd ट्राइमेस्टर में होता है, यानी बीच के 3 महीनों में होता है या ज़्यादातर आखिर के 3 महीनों में होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें ये हमसे ये पूछ रही हैं कि मेरा एक क्वेश्चन है, मेरी ट्विन प्रेगनेंसी है और अल्ट्रासाउंड लेवल 1 7 वीक में करवाया था, तो इसमें मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक प्रेगनेंसी शो हुई और फिर जब इन्होंने एनॉमली स्कैनिंग करवाई 22 वीक्स पे तो इसमें डायकोरियोनिक डायएमनियोटिक प्रेगनेंसी शो हो रही है। तो क्या अल्ट्रासाउंड लेवल 2 तक प्रेगनेंसी बदल जाती है या फिर दोनों अल्ट्रासाउंड में से कोई एक गलत है? इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए या फिर जो है वो आप मुझे रिप्लाई कर दीजिए। रिप्लाई तो मैंने इनको जब भी कर दिया था, लेकिन ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सबके साथ डिस्कस करूँ। हमसे ये पूछना चाह रही हैं कि जब इन्होंने 7 वीक पे अल्ट्रासाउंड करवाया तो इनकी डॉक्टर ने बताया कि ये मोनोकोरियोनिक और डायएमनियोटिक प्रेगनेंसी है। अच्छा देखिए, प्लासेंटा जो है ना वो डेवलप होना शुरू होता है 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से। तो मेरी ये बात इनकी समझ में नहीं आई कि 7 वीक पे इनकी डॉक्टर ने कैसे बता दिया कि ये मोनोकोरियोनिक है। मोनोकोरियोनिक मतलब एक प्लासेंटा है, तो प्लासेंटा की जो डेवलपमेंट है वो ही 10वें हफ्ते से शुरू होती है। तो 7 वीक पे हम ये नहीं बता सकते कि ये डायकोरियोनिक या मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी है। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये डायएमनियोटिक प्रेगनेंसी है। अच्छा, कोरियोनिसिटी जो है वो डिसाइड होती है उसके बाद, यानी कि जब आपका 1st ट्राइमेस्टर एंड हो रहा होता है, प्लासेंटा डेवलप हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि एक प्लासेंटा डेवलप हुआ है या 2 प्लासेंटा डेवलप हुए हैं। ठीक है, तो 7 वीक पे जिसने बताया कि मोनोकोरियोनिक है वो थोड़ा सा अर्ली उन्होंने बता दिया और थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं लग रहा मुझे। तो इनका यकीनन जो है जो 22 वीक पे आया है कि 2 प्लासेंटा हैं, डायकोरियोनिक डायएमनियोटिक प्रेगनेंसी है, ये ठीक बताया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हम शामिल करते हैं। इसमें ये हमसे पूछ रही हैं कि ये मेरा 35 वीक चल रहा है और मेरा फीटल वेट जो है वो 33 वीक में 2 किलोग्राम और 800 ग्राम यानी 2 kg 800 ग्राम वज़न हुआ है, तो मेरा 37 वीक में कितना वज़न होगा? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि जब आम पेशेंट इस तरह फीटल वेट और इस तरह की टर्म्स आप लोग प्लासेंटा और इस तरह की टर्म्स लिख के भेजते हैं ना, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि आप मतलब माशाल्लाह आप आजकल की जो लड़कियां हैं जो प्रेग्नेंट हो रही हैं, जो हमारी न्यू जनरेशन है, इनको कितनी अवेयरनेस है। अभी हम अपने से पिछली जनरेशन में चले जाएं
तो उन लोगों को कुछ भी नहीं पता होता था। मतलब हमारी जो नानियाँ दादियाँ हैं वो ये कहती हैं कि 3-3 4-4 महीने के बाद तो पता चलता था कि हम प्रेग्नेंट हैं, उन्हें प्लासेंटा क्या होता है ये सब कोई अवेयरनेस नहीं होती थी। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, इन्होंने लिखा कि फीटल वेट। अच्छा, अब इनका जो बच्चे का वज़न है ना वो 2 kg और 800 ग्राम है। अच्छा, 9 मंथ में जो है ना एवरेज जो बच्चे का वज़न बढ़ता है पर वीक, एक हफ्ते में, वो 300 ग्राम होता है। तो जितना भी आपका वज़न है ना वो एक हफ्ते में मैक्सिमम वज़न जो है वो 300 ग्राम बढ़ना चाहिए या बढ़ सकता है। तो 200 से 300 ग्राम वज़न बढ़ता है। आपका भी जो भी बच्चे का वज़न आ रहा है उसमें पर वीक 300 ग्राम आप ऐड करती जाइए, प्रोवाइडेड ये कि आप एक अच्छी डाइट ले रही हो, एक हेल्दी डाइट ले रही हो। हेल्दी फूड जो होता है वो अगर आप ले रहे हैं, अच्छा प्रोटीन, अच्छा कार्बोहाइड्रेट, अच्छा फैट, ठीक है, मल्टीविटामिन्स आपकी डाइट में है, फल ले रहे हैं आप अपनी डाइट में, सब्जियां ले रहे हैं, इसके अलावा आप अपनी डाइट में अगर जो है वो मिल्क ले रहे हैं तो फिर आपकी डाइट बैलेंस डाइट होती है। और साथ में अगर आप कैल्शियम और आयरन के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन मेरे पास और आया था, वो कमेंट मुझे अभी मिल नहीं रहा था इसके ऊपर, तो मैं वैसे ही वो डिस्कस करना चाह रही थी। उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि अगर हम आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो इससे हमारे बेबी का कलर डार्क तो नहीं हो जाएगा, उसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क कलर का तो पैदा नहीं होगा। तो मतलब मैं बड़ी हैरान हुई कि इस किस्म की बातें भी जो है ना वो हमारी ख़वातीन के जहनों में हैं। और ये मतलब ये कोई लेडी नहीं थी जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया हो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया, और उनके इस सवाल से मैं बहुत सारे लोगों को अब ये अवेयरनेस दे सकती हूँ कि देखें, अगर हम अपनी डाइट में आयरन का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, हमारा HB अच्छा होता है, यानी खून की जो कमी जिस्म के अंदर हो रही होती है वो कम होती है। जब हमारे जिस्म में हमारा HB अच्छा होगा, हमारे खून की मिकदार अच्छी होगी, तो हम ग्लो करने लगेंगे, हम अच्छा फील करने लगते हैं, सेहतमंद फील करने लगते हैं। तो मैंने इनको रिप्लाई भी यही किया था कि आयरन लेने से बच्चे का कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल डार्क नहीं होगा। हाँ, बच्चा गोरा ज़रूर हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है जब माँ का HB अच्छा होगा तो बच्चे का भी अच्छा होगा, और जब बच्चे का HB अच्छा होगा तो वो पेल नहीं होगा, पीला पीला सा नहीं होगा। तो आप अपना HB अच्छा रखिए डाइट के ज़रिए भी और आयरन सप्लीमेंट्स के ज़रिए भी। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट हम शामिल करते हैं, और इन्होंने पूछा है कि हेलो मैम, क्या फाइन आर्टरी राइट जो है 0.9 और लेफ़्ट जो है वो 0.4 है, डिफरेंट आ रही हैं, तो क्या इससे बेबी बॉय होता है? और इन्होंने पूछा है कि अगर अम्बिलिकल आर्टरी 0.9 आ रही है तो इससे बेबी गर्ल होती है, प्लीज़ रिप्लाई। एक तो मतलब मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप लोगों को रिपोर्ट में जो भी चीज़ मतलब के लिखी हुई नज़र आती है, आप उसको बेबी बॉय से या बेबी गर्ल से जो है वो क्यों कोरिलेट करने लगते हैं। ये तो आपकी रीडिंग्स होती हैं ना। अब जब हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें 3 बेसिक रीडिंग्स होती हैं। एक SD रेशो होता है, S/D करके आपको नज़र आएगा, एक PI होता है और एक RI होता है। ये जो वेसल्स होती हैं, आर्टरीज़ होती हैं जो बच्चे को सप्लाई कर रही हैं या बच्चेदानी को सप्लाई कर रही हैं, उसके अंदर कितना खून बह रहा है, उसमें कितनी अच्छा बहाव है, उसमें कितनी बहाव में रुकावट है, तो ये शो कर रहा होता है। तो इससे बच्चे के जेंडर का बिल्कुल भी कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसकी रीडिंग 0.9 है, 0.4 है, 1.4 है, इसका बच्चे के जेंडर से बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं है। नेक्स्ट कमेंट अब शामिल करते हैं। इसमें इन्होंने मुझसे पूछा था कि न्यूकल फोल्ड मीन्स। अच्छा, न्यूकल फोल्ड जो होता है वो एक नॉर्मल स्किन का फोल्ड होता है जो बच्चे की गर्दन के पीछे होता है, और हम इसे मेजर करते हैं आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर में, यानी बीच के 3 महीनों में। तकरीबन 18 वीक से लेके 24 वीक तक इसे मेजर किया जाता है, और इसकी मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 6 mm से इसकी मेजरमेंट कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसकी मेजरमेंट ज़्यादा आ रही है तो ये एक सॉफ्ट मार्कर होता है, यानी इससे हमें ये अंदाज़ा हो सकता है कि खुदा न खासा बच्चे में कोई पैदाइशी नुक्स तो नहीं है, बच्चे में अगर कोई सिंड्रोम तो नहीं डेवलप हो रही। जैसे आपने नाम सुना होगा, डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, या बच्चों में कोई पैदाइशी हार्ट का नुक्स तो नहीं है। इस तरह की बहुत सारी डिफरेंट सिंड्रोम्स और नकाइस हो सकते हैं अगर ये फोल्ड मोटा आ रहा हो।
तो क्योंकि 18 से 24 हफ्ते के दरमियान आम तौर पे तमाम ख़वातीन का एनोमली स्कैन होता है, जिसे आप लोग लेवल 2 अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं, तो उसमें ही इसकी भी पैमाइश हो जाती है। तो अलग से इसके लिए आप अल्ट्रासाउंड नहीं करवाते, तो ये एनोमली स्कैन में ही हम मेजर कर लेते हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट कमेंट शामिल करते हैं कि हाउ मैनी वीक्स वी नो द जेंडर एग्जैक्टली। अच्छा, ये मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि अल्ट्रासाउंड पे जेंडर जो है वो 13 वीक्स या उसके बाद हम देख सकते हैं। अगर आपके डॉक्टर ने अच्छे से जेंडर देखा है, चाहे आपका 13वां हफ्ता है, 14 वीक है, 20 वीक है, 25 वीक है, मैंने आपको 35 वीक पे भी जेंडर की वीडियो अभी अपलोड की है, 37 वीक पे अपलोड की है। वीक से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन 13 वीक से पहले नहीं नज़र आता। बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि 11 वीक पे या 10 वीक पे, तो इस पे जेंडर नज़र नहीं आता। एक पेशेंट आई थी, अर्ली उनकी प्रेगनेंसी थी, तकरीबन 7 वीक्स की, और वो ब्लीडिंग और स्पॉटिंग की हिस्ट्री के साथ आई थी। तो मुझे जो है वो पर एब्डोमिनली उनकी कार्डिक फ्लिकर नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने उन्हें एडवाइस किया कि आप एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए और हम देखते हैं कि आपकी कार्डिक फ्लिकर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो वो मुझसे ये पूछने लगी कि अगर अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो जाए या स्पॉटिंग हो जाए तो बेबी बॉय होता है। अब ये भी मेरे लिए जो है वो आप यकीन करें इतनी नई बात थी ये जो मैंने उनसे सुनी, और मैंने कहा कि मतलब कि ये कौन जो है वो आप लोगों को ऐसी बातें बताता है कि जो है इससे बॉय होता है, इससे बॉय होता है। अब आप किसी एक पेशेंट की हिस्ट्री को लेके उससे अपनी सिम्टम्स को या अपनी फाइंडिंग्स को कोरिलेट करके या अपने अल्ट्रासाउंड को कोरिलेट करके कि उसका प्लासेंटा एंटीरियर था तो मेरा भी एंटीरियर है तो मेरा भी जेंडर सेम होगा, या उसका प्लासेंटा पोस्टीरियर है तो मेरा भी ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होता। हर पेशेंट, हर केस दूसरे से अलग होता है। अल्ट्रासाउंड से मुतालिक इतनी सारी अवेयरनेस वीडियोस बना के अपलोड करने का मेरा मकसद ही यही है कि आप लोगों को सही नॉलेज जो है वो मैं प्रोवाइड कर सकूं, और आप लोगों को जो भी बात मैं बताऊं वो मुस्तनद हो। अगर इस तरीके से जेंडर पता चल रहे होते बच्चे की रीडिंग से या बच्चे की मेजरमेंट से या बच्चे की हार्ट बीट से, तो फिर जो है वो फिर तो इन्हीं चीज़ों से आप खुद ही रिपोर्ट्स देख के घर में जेंडर देख लेते ना, फिर जेनिटेलिया देखने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो ये बिल्कुल इस तरीके से है कि जैसे मैं किसी की नब्ज़ देख के बता दूं कि जी आप जो है ना ये बॉय है या ये गर्ल है, ऐसा नहीं होता ना। तो आप लोगों से सबसे मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग जो हैं वो मेरी वीडियोस देखें, और जो मैंने पहले अपलोड की हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा डिटेल से बता चुकी हूँ। जो पुरानी वीडियोस हैं उनको भी जाके देखिए, और जो नई वीडियोस हैं उनको भी देखें। एक कमेंट ये भी आया था कि 3D अल्ट्रासाउंड पे जेंडर कब नज़र आता है। अल्ट्रासाउंड जो भी हो, 3D हो, 4D हो या सिंपल 2D जो अल्ट्रासाउंड है वो है। अल्ट्रासाउंड पे जेंडर 13 वीक से पहले नज़र नहीं आता, तो कीप दिस इन योर माइंड। और इसके अलावा जो ये अल्ट्रासाउंड की रीडिंग्स हैं, जो अल्ट्रासाउंड के पैरामीटर्स है, अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन है, मैं इसके ऊपर बहुत डिटेल से वीडियोस बना के अपलोड कर चुकी हूँ। इन तमाम चीज़ों से जेंडर पता नहीं चलता, तो अपने आप को जो है वो मिसगाइड मत करें। दूसरे लोग भी अगर मिसगाइड हुए हुए हैं तो आप उनको एडवाइस करें कि वो सब्सक्राइब करें अल्ट्रासाउंड डॉक्टर समरा के साथ, और मेरी वीडियोस आप लोग वॉच करते रहें। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। जल्द मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।